हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स टू टॉक टैरोट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, निगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर भगा रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरे सभी सोल फैमिली को मेरी तरफ से बहुत प्यार। गाइस, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो गाइस, जैसा कि आपको आज का टॉपिक पता ही है, माँ काली आज आपको क्या मैसेज देना चाहती है, माता आपसे क्या बातें करना चाहती हैं, अपने बच्चों को क्या बताना चाहती हैं। आज का टॉपिक माँ काली के ऊपर है। माँ आपसे क्या बातें करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरी सोल फैमिली का दिल से धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं माँ आपसे क्या बातें करना चाहती है, माँ आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए देखते हैं माता काली आपसे क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज टेल मी। स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड, प्लीज टेल मी माँ काली हमसे क्या कहना चाहती है, अपने व्यूवर्स से क्या कहना चाहती है। माँ काली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। महामाई महाकाली भगवती माँ काली, अपने बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, आप दीजिए। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। माँ काली हमें मैसेज दीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। माता काली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम क्रीम काल काय नमः, ओम क्रीम काल काय नमः। काली मैया आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है, आप प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को भेजिए यहाँ पे। डिवाइन स्पिरिट टीम, प्लीज़ हमारे जो व्यूवर्स हैं जिनको माँ काली के मैसेज की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ माँ काली आप अपने बच्चों को मैसेज दे दीजिए। माता कह रही हैं, मुझे जैसी एनर्जी फील हो रही है, माता कह रही हैं आप पहले बहुत ज़्यादा ही भोले थे, इतने भोले थे, मतलब इतने भोले थे कि आपके सामने कुछ भी हो रहा हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। माता काली मुझे मैसेज दे रही हैं आपके लिए कि आप इतने भोले थे, इतने भोले थे कि आपके सामने कुछ भी हो रहा आपको पता ही नहीं चलता था, इतने ज़्यादा ही आप भोले थे। पास्ट की एनर्जी है आपकी, पर आपको कुछ लोगों ने अच्छे से समझा दिया, आपके साथ चीटिंग करके, धोखा दे के आपको माता ने आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र सोचा हुआ है। हो सकता है हो सकता है पास्ट में आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी। आप अब ध्यान देना कि आपको कुछ फाइनेंशियली जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है। माता आपको न्यू ऑफ़र दे रही हैं, जो माता की तरफ से माता कह रही हैं कि मैं आपको न्यू ऑफ़र दे रही हूँ। जो आप ये पास्ट में जो आप अपनी भोले थे, माता कह रही है अपने आप को जगाओ, सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो। आप ऐसे थे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में थे कि आप सिर्फ दूसरों के लिए सोचते थे। माता कह रही है दूसरों के लिए सोचना बंद करो, अपने लिए जीना शुरू करो, सेल्फ लव करो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है माता काली की तरफ से। ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में कोई कि आप उसके पीछे ही मतलब रहते थे, उसकी खुशी आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होती थी, उसका दुख आपके लिए सबसे बड़ा दुख होता था। माता कह रही है कि दूसरों से इतना प्यार करने से अच्छा है कि आप अपने आप से प्यार करो। उस एनर्जी को माता छोड़ने को कह रही है, जिस एनर्जी में आप थे ना कि आप दूसरों की खुशी से खुश होते थे या दूसरों के दुख से ही दुखी होते थे। माता आपको उस एनर्जी से दूर होने को कह रही है। इतना किसी को प्यार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी नहीं आ रही। जिसके आप पीछे भाग रहे थे, माता काली कह रही है वही इंसान आपके लिए कुछ, आप तो उसको प्रायोरिटी में रख रहे थे, पर वो इंसान आपको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, आप उसके लिए इतने खास नहीं थे। माता कह रही है मैं आपकी लाइफ में आपको
आपके कुछ न्यू ऑफ़र देने जा रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आज की एनर्जी माँ काली अपने बच्चों के लिए बता रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ। माता काली, और बताइए आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं उनको प्लीज़ आप मैसेज दीजिए, आप क्या बताना चाहती हैं। माँ काली, आप क्या बताना चाहती हैं। माता कह रही है कि थोड़ा अपना भोलापन कम करो। यहाँ पे मुझे कोई व्यूवर्स की एनर्जी आ रही है, वो काफ़ी भोले हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरे साथ लोग अच्छा करें, पर ऐसा होता नहीं गाइस। लोग अच्छा कभी नहीं करते जब तक आप अपने लिए खुद अच्छा नहीं करते। लोग अच्छा कभी नहीं सोचते जब तक आप अपने लिए खुद अच्छा नहीं सोचते, ऐसा माँ कह रही है। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, खुद प्यार करना पड़ेगा आपसे, है ना। खुशबू के साथ ही सब अट्रैक्ट होते हैं, माँ ऐसा कह रही है आपको मैसेज देने के लिए। अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत भाग चुके आप दूसरों के पीछे। आप ऐसे थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लिए उनकी फैमिली सबसे बड़ी है। उनको उनकी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं। एक बार को उनको अपनी फैमिली के, अपनी खुशियों को दांव पे लगाना पड़े तो वो लगा लेते थे। माता कह रही है प्यार करो, पर अपने आप से भी प्यार करो, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। जिन लोगों के लिए आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे, कोई उनको खास आपकी ज़रूरत नहीं मुझे दिखाई दे रही यहाँ पे। माता ऐसा कह रही हैं कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद में लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँ या कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को इतना कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। माता कह रही हैं कि मैंने बताया ना, पास्ट में आपको कोई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, फाइनेंशियली भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, रिश्तों में भी आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। जितना आपने दिया है उतना आपको मिला नहीं है। माता भी कह रही है आपसे कि आप अपने आप से प्यार करो। आप, हो सकता है कि पास्ट में बहुत खूबसूरत थे, जो भी थे। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट में, आप 10-5 साल पहले अपने आप को देखो तो आप बहुत खूबसूरत थे, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियों के पीछे इतना ज़्यादा डेडिकेट हो गए, मतलब सबके लिए। आपको अब अपने आप को देख के लगता है कि मेरी एज उम्र से मतलब मेरी जो उम्र है उससे ज़्यादा मैं दिखने लगा हूँ। अगर आपकी एज मान लीजिए 25 साल है तो आप 30-40 साल के दिखने लगे, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते आपको अपने आप को ध्यान ही नहीं दिया। वही माँ कह रही है करो, पर अपने आप से भी प्यार करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियों के लिए भेजा हुआ है तो तुम्हें अपने आप से प्यार करने के लिए भी तो भेजा हुआ है। ऐसा कह रही है माता मुझसे। माता इस समय किसी व्यूवर से नाराज़ भी हैं। नाराज़ इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलती की है, माता इसलिए नाराज़ हैं कि आपको भी तो मैंने एक ही जीवन दिया है, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। मैं ये नहीं कहती हूँ, माँ कह रही है मैं ये नहीं कहती अपनी जिम्मेदारियों को पूरा मत करो, पर अपने आप से प्यार करो। आपको फाइनेंशियली कुछ पास्ट में प्रॉब्लम हुई थी, आप बहुत दुखी हुए थे। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वही माता कह रही है पास्ट की एनर्जी है, काफ़ी आपने लो फील किया था, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना। मुझे एनर्जी आ रही है 1.5-2 महीने की एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ, ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ लियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जेमिनी की। प्लीज़ माँ मुझे बताएं और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं प्लीज़। ये देखिए द टावर कार्ड। पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ, रिलेशन में भी अच्छा नहीं हुआ है, फाइनेंशियली भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। शायद इसलिए भी आप अपने आप से सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। नहीं किया आपने अपने आप से, आप अपनी जिम्मेदारियों के पीछे इतना भागे कि आप सेल्फ लव करना भूल गए। अब आपको ये लगता है कि मेरी एज हो गई, एज कुछ नहीं हुई है, एज कुछ नहीं हुई है आपकी। बस आप वही कहते हैं ना, एक मिनट, कुछ कार्ड गिर गए थे मैंने उठाने के लिए। एक टावर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली भी और फैमिली में भी आया हुआ है। आपको ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर माता कह रही है ये देखिए
ये देखिए टेम्परस का, ये देखिए माता क्या कह रही है। टेम्परस, आपके ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। आप इमोशनली जो आपको लॉस हुआ था ना, वो एंजल्स उसको पूरा करेंगे। जो हो सकता है आपको कोई छोड़ के भी चला गया, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि माता कह रही है कि कोई आपको, आप किसी रिश्ते में थे, आपने उसको 100% दिया उस रिश्ते को, पर उस वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है किसी व्यूवर्स के लिए कि वो आपको छोड़ के चला गया। माता कह रही है कि मैं आपके रिश्तों के, आपके मनी की जो प्रॉब्लम है और आपकी जो रिश्तों की प्रॉब्लम है उसको मैं बैलेंस में लाऊंगी। द टेम्परेस कार्ड आया है हमारे पास, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंजल्स आपके आसपास ही हैं, बस एंजल्स से थोड़ा हेल्प मांगिए। एंजल्स तो आपके आसपास हैं, पर आप एंजल्स से हेल्प मांगिए। माता कह रही हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। चलिए और देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ बताइए माँ काली, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। यहाँ पे आज मुझे कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपने लाइफ में किया तो बहुत कुछ है अपनों के लिए, मतलब आप जिए शायद अपनों के लिए, लेकिन आपको आज के मुझे बड़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है कि मतलब उसका आपको कुछ मिला नहीं। मतलब आपको ये लगता है कि मैंने क्यों किया, मतलब मुझे क्या मिला। आपको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने क्यों किया, फिर जब मेरी कोई कोई इज्जत नहीं, आपको फाइनेंशली भी कोई कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है, पर रिश्तों को संभालते संभालते आपने सेल्फ लव करना भी छोड़ दिया, अपने आप से भी प्यार करना छोड़ दिया। बस ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में शायद इसीलिए आया कि आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा जी रहे थे कि माँ ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया है आपकी लाइफ में कि आप रिश्तों को समझो, कि आप जिन रिश्तों को 100% दे रहे, क्या वो रिश्ते आपके लिए हैं। माँ इसलिए उनकी शायद आपके, उनकी सच्चाई माँ ने आपके सामने लाई है। कुछ ऐसा हुआ आपके रिश्तों में, आपका दिल तो टूटा, आपको तकलीफ़ बहुत हुई, आप पीछे पीछे भागे रिश्ते के, आपने जोड़ने की बहुत कोशिश की। माता कह रही है लेकिन वो टावर मूवमेंट मैं लाई थी, मैंने दिखाया तुम्हें आईना कि देखो जिस रिश्ते के लिए तुम अपना सेल्फ लव करना छोड़ दिया, तुमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, अपना करियर नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, वो रिश्ते देखो तुम्हारे लिए कैसे हैं, इस तरह। 5 ऑफ है तो ये पेंटिकल की एनर्जी, पर ये इस तरह है बेजान। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप ऐसे एक रिश्ते में थे, ऐसे रिश्ते में थे जहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप फिर भी उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, इसलिए ईश्वर ने शायद आपके जीवन में टावर मोमेंट लाए कि आप उन लोगों के चेहरे देखो और अपने लिए सोचो। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में गाइस ऐसा होता है कि हमें दिखता बुरा है, जब लेकिन वो बुरा टाइम निकल जाता है ना, तो फिर हम जब खाली बैठते हैं, हम देखते हैं हमारी लाइफ में फ्यूचर में अच्छा होता है, तो हम सोचते हैं कि जो पास्ट में जो बुरा हुआ था ना, वो बहुत अच्छे के लिए हुआ था। क्योंकि अगर हमारे साथ ईश्वर होते हैं तो बुरा तो खैर हो ही नहीं सकता। वो तकलीफ़ होती है ज़रूर, तकलीफ़ भी इसलिए होती है कि ईश्वर हमें दिखाना चाहता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। हमें क्योंकि नज़र नहीं आता, प्यार में नज़र नहीं आता ना, ये मेरे अपने हैं, बस आपके साथ यही हुआ है। बस दूसरों के लिए जिए आप, आपने अपने लिए कभी। मुझे ऐसी बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। आज वो ना बहुत रिग्रेट भी करते हैं कि मैंने इतना क्यों सोचा, दूसरों के लिए इतना क्यों करा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैं अपने लिए क्यों नहीं जिया। वही माता कह रही है कि जो टावर मूवमेंट में लाई हूँ ना आपकी लाइफ में, जानबूझकर लाई हूँ, और एंजल आपके आसपास है। जिस काम की शुरुआत करोगे आपको बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको आपने 100% दिया, पर उसी वही इंसान आपके लिए ठीक नहीं निकला। एक पर्सन है आपकी लाइफ में ऐसा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने 100% उस रिश्ते को दिया, उस पर्सन को दिया, एक पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं माँ काली क्या कहती है। द चैरियट कार्ड, आपके लिए न्यू ऑफ़र आने वाले हैं, और हो सकता है आप जिस रिलेशन में थे, जो आपको छोड़ के चले गए थे,
द चैरियट कार्ड ये भी शो करता है कि कोई आपके पास आना चाहता है। द चैरियट का कार्ड यही हमें शो करता है। हो सकता है आप जिस रिश्ते में थे वो इंसान, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया था, आप काफ़ी टूट गए, वो इंसान अब आपके पास आना चाहता है। आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपकी लाइफ में, कोई व्यक्ति भी आ सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। चलिए देखते हैं माँ काली और आपसे क्या कहना चाहती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, पर आप अब ऐसे हो जाओगे क्योंकि आप हो सकता है पास्ट में बहुत इमोशनल थे, पर आप अब इमोशनल फूल नहीं बनोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशन का बहुत फ़ायदा उठाया गया, पर आप इमोशनल फूल नहीं बनोगे आप, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है। जो टावर कार्ड आया ना हमारे पास, ये हमें शो कर रहा है कि आप अब कह रहे हो बहुत हो गया इमोशनल फूल, अब नहीं बनने का, मैं अब नहीं बनूँगा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। देखिए आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी आपसे इससे थोड़ी देर पहले ही बोला था, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत फास्ट आने वाली है। आई थिंक 1 वीक के अंदर या 1 मंथ, बस इससे ज़्यादा नहीं। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत जल्दी, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फास्ट आएगी आपकी तरफ। ये देखिए, ये आपकी एनर्जी ये ठीक नहीं है। किस चीज़, क्या चीज़ ऐसा आपकी लाइफ में जिसमें आप, ये देखिए ये व्यक्ति देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना। इस व्यक्ति का हाथ खुला हुआ है, पैर खुले हुए हैं, बस आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। और अगर ये दोनों तलवारों को फेंक दे ये व्यक्ति, तो आराम से अपने रास्ते को देख सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप कोई दो लोग आपके जीवन में हैं, आप उसका डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। पर माँ काली कह रही है कि ये आपको खुद करना पड़ेगा, आपके लिए इतनी कठिनाइयाँ भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब ये दोनों तलवारें फेंक के और आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसने आपको भ्रम में रखा था, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसके लिए, वो भ्रम आपका टूट रहा है। माँ काली ऐसा कह रही है मुझसे, मुझे ऐसा ही एनर्जी फील हुई है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने आपको झूठा प्यार, झूठे रिश्ते में रखा था। माता कह रही है उसके लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलो, देखो उसका सच देखो, और ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। तो चलिए देखते हैं माँ काली और क्या कहना चाहती हैं। माता काली आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। माता काली आपसे कह रही हैं कि आप अपने जीवन में खुद बढ़ो, अपने आप से प्यार करो, विश्वास करके मत जियो। माता कह रही है, ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है हमारे पास। माता कह रही है मैं तुम्हें इतना सक्षम करने वाली हूँ फ्यूचर में, इतना सक्षम करने वाली। जब तुम दूसरों का मुंह देख रहे थे ना, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड, ये देखिए ये हमारे पास 2 कार्ड आए ना, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हमारे पास, और ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ठीक है, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, सैजिटेरियस, ये देखिए ये आपके पास्ट की एनर्जी है। माता कह रही हैं 5 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपको पास्ट में पैसों का बहुत लॉस हुआ है, आपको पैसों की बहुत तंगी हुई है, आपको बहुत दिक्कत हुई है, आपने लोगों के आगे हाथ फैलाया है, ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है। और ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, आपको ईश्वर अब इस लायक करेगा कि आप दूसरों को दे सकोगे। माता कह रही है कि मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगी कि तुम दूसरों को देने के लायक। पहले आप इस एनर्जी में थे पास्ट में, और ये देखिए आपका फ्यूचर। 5 के बाद ये 6 का कार्ड है हमारे पास। माता कह रही हैं कि आप पहले इस एनर्जी में थे, आपके साथ ये हुआ था, आप दूसरों से मांग रहे थे, अब मैं आपको दूसरों को देने के लायक बना दूंगी। ये प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस रीडिंग लिखना ना भूलें प्लीज़। ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। ये देखिए आप कहाँ थे, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, कहाँ आप 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हो। ईश्वर आपको क्या देने वाला है, जहाँ आप मांगने वाले थे अब आप देने वाले बन गए। इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम ज़रूर करना, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है
ये किसी की लाइफ में होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। और जिसकी भी लाइफ में होगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। चलिए देखते हैं। और माता कितनी अच्छी एनर्जी आई। अब अगर रिश्ते में थे तो भी आप अपने लिए सोचो, किसी को जॉब वगैरह बिजनेस में कोई लॉस हो रहा था उसमें भी प्रॉफिट होगा, और किसी रिश्ते में थे तो उसमें भी प्रॉफिट होगा। जहां आप दे रहे थे उस रिश्ते को, एक ऐसे रिश्ते को आप सिर्फ दे रहे थे, आपसे वो रिश्ता सिर्फ ले रहा था, आप दिए जा रहे थे और ले रहा था। पर माता कह रही है अब वो ऐसा वक्त आएगा कि वो इंसान भी आपको इक्वल गिव एंड टेक करेगा आपके साथ, सिर्फ आप ही नहीं दोगे। ये देखिए, मैंने रिश्ते की बात की और हमारे पास 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई। किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा हुआ है। बहुत माता कह रही है कि जिसने आपका दिल तोड़ा है ना, उसे आपके पास मैं लाऊंगी। जिसने आपको तकलीफ़ दी, बातों की जो आपको छुरी दी है ना, मारी है, आपको बातों से बहुत हर्ट किया गया है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्स की कितनी गलत एनर्जी आई, आपके दिल को इतना ठेस पहुंचाया गया। मुझे यहाँ लग रहा है आप बहुत रोए हो। ये देखिए एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी फील हो रही है 3 ऑफ सोर्स की कि आप बहुत रोए हो, रिश्तों की वजह से रोए। आपने जिसको दिल से चाहा उसने ही आपके दिल में ऐसे, आपके दिल को ऐसे तोड़ा है, ऐसे जैसे तलवारें हैं ना, ऐसे तलवारें घुसाई हैं आपके दिल में, आपके दिल को ऐसा तोड़ा है। आप इतना रोए हो किसी रिश्ते की वजह से, पर उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपके रोने से, कोई भी फ़र्क नहीं, उसको तो पता भी नहीं चला या आप रोए भी हो। तो वही माता कह रही है मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी, जैसे तुमने उसको दिया था ना, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए रोएगा और वो तुम्हारे पास आएगा। द चैरियट का कार्ड भी हमारे पास आया था, जैसा कि आपको पता होगा। ये देखिए द चैरियट का कार्ड आया है। जिस व्यक्ति ने आपको तकलीफ़ दी है ना, वो भी रोएगा उसी तरह और आपके पास आएगा। बाकी मर्जी आपकी है, माता कह रही है, पर मैं उस व्यक्ति को आपकी कदर ज़रूर करूँगी। माता कह रही है जिस तरह उसने आपको रुलाया है वो भी आपके लिए ज़रूर रोएगा, माता कह रही है। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। आप कोई टीम वर्क करेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इन फ्यूचर कि आप टीम वर्क करेंगे, आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि माता कह रही हैं कि आपके साथ कितना भी बुरा हुआ है, आपने मुझ पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। आपका प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। आप कितना भी रोए, आपके रिश्ते टूटे, आपका दिल टूटा, आपने सेल्फ लव नहीं किया, लोगों ने आपके ऊपर बहुत आपको ताने भी मारे। मुझे लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में कमी थी, उसी कमी को लेके लोगों ने आपको बहुत ताने मारे हैं, आपको बातें बोली हैं, आपको बहुत गुस्सा तो आया, पर आप शांत हो गए अपना सिर्फ वक्त देख के। माता कह रही है मैं तुम्हारा ऐसा वक्त लाऊंगी कि वो तुम्हारे वक्त को देख के चुप हो जाएंगे। माता कह रही है मैं तुम्हें ऐसा वक्त लाऊंगी, तुम्हारे जीवन में ऐसा वक्त लाऊंगी कि जो लोग तुम्हारा वक्त देख के रोए थे ना, तुम्हें रुलाया था, सॉरी, जिन्होंने तुम्हें रुलाया था तुम्हारा वक्त देख के, वो उन लोगों का मैं मुंह बंद करूंगी, मैं करूंगी ऐसा। इस एनर्जी में माता बोल रही हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। माता बोल रही हैं कि तुमने क्योंकि मेरे पे विश्वास नहीं छोड़ा, किसी ने कितनी बातें बोली, रिश्ते टूटे, दिल टूटा, रोए, कितना कुछ भी हुआ, पर तुमने मुझ पे विश्वास नहीं छोड़ा। इसी विश्वास की वजह से मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाई। माता ऐसा मुझसे कह रही हैं कि सिर्फ इसी विश्वास की वजह से मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाई, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत आई जीवन में, पर तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं छोड़ा। आपके पार्टनर है, मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आ रही है, जो कि आपके पार्टनर ने शायद किसी की मैरिड लाइफ में उसके पार्टनर ने उनको चीट किया हुआ है। चीटिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, फाइनेंशियली भी बहुत लॉस हुआ, पर उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं छोड़ा। मैं हमेशा उनको अपने नज़र में रखती हूँ, उनको देखती रहती हूँ। माता कह रही हैं प्लीज़ माँ मुझे बताएं आप और मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ टेल मी, आप माँ काली अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, एंजल्स,
प्लीज़ आप बताएं और क्या मैसेज देना चाहते। द हर्मिट, आपके जीवन में ऐसा वक्त भी आया कि आप बिल्कुल अकेले हो गए। आप मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया। द हर्मिट, आप अब ऐसे रिश्ते होते हुए भी आप अकेले हो गए। द हर्मिट की एनर्जी आई है। आपने फिर ईश्वर पर और विश्वास किया। लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, आपने और विश्वास किया, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। तभी तो माँ आपसे प्यार करना माँ ने छोड़ा नहीं, कि तकलीफ़ में लोग ईश्वर को छोड़ देते हैं, अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। पर माँ ने कहा तुम देखो, आप हर्मिट मोड में चले गए, आप और स्पिरिचुअल हो गए, अपने जो लाइफ पाथ था उसको आपने चुना। लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश बहुत की। हो सकता है आपकी पैसे पैसे की भी चीटिंग हुई है, किसी ने चुराया आपके हक का पैसा, किसी ने चीटिंग की है, उसने अपने लिए सोचा, अपने लिए करा, आपको धोखा दे दिया और मूव ऑन हो गया लाइफ से। कुछ पैसे लिए और वो इंसान मूव ऑन हो गया, आपकी लाइफ से चला गया, झूठ बोल के आपके पैसे लेके। रिश्तों में भी आपका बहुत दिल टूटा, आपको बातें सुननी पड़ी हैं। पर माता कह रही है आपने फिर भी मुझ पे विश्वास नहीं छोड़ा है। माता कह रही है यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इतना कुछ हुआ है ये सब, इससे आपको यही सीखने की ज़रूरत है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, माता कह रही हैं। हो सकता है कोई पार्टनर था, आप उसने चीट किया है, आप उसको याद तो करते हो समटाइम, बहुत मिस करते हो आप कभी कभी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने सच्चे दिल से चाहा था। जो भी व्यक्ति था, अगर जिसने आपको चीटिंग दी है, आपके साथ चीट किया है, आप उसको बहुत प्यार करते थे, मिस कर रहे हो आप उसको कभी कभी। पर माता कह रही है कि आप जितना उसको मिस करोगे वो इंसान उतनी आपकी कदर नहीं करेगा, इसलिए मिस करना बंद कर दो। जब हम किसी के साथ बंधे होते हैं ना, उस इंसान को हम महसूस हो जाता है कि ये इंसान मुझे याद कर रहा है। जैसे ही आप उसे मिस करना छोड़ दोगे, वो इंसान आपके पास अपने आप आएगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे ये मुझसे दूर कैसे हो गया। चलिए और देखते हैं। ये देखिए, रिश्ते की बात हुई था, हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड होता है ये। आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हुई थी, माता कह रही है वो व्यक्ति आपके पास आएगा, बस आप अपने ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा मिस करने, अभी हमने बोला था ना, मिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब अपने आप, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं उसको पता चल जाता है, एनर्जी हमारी उसको पता चल जाती है। इसलिए माता कह रही है जब आप उसको मिस करना छोड़ोगे, वो अपने आप आपके पास आएगा, क्योंकि फिर उसको आपकी कदर महसूस होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया। माता कह रही है कि मैं आपके आसपास हूँ, आपके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी हैं, आप अपने आप को अकेला मत सोचो। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपका सहारा मैं हूँ। माता कह रही है आपका सहारा तो मैं हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। देखो इन्फिनिटी का कार्ड, ये देखिए माता, ये सिंबल है कि माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रहती है। ये देखिए माता कह रही है मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहती हूँ, और तुम खुद ही इतनी स्ट्रांग हो, तुम खुद इतने स्ट्रांग हो। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, माता की उनसे बताना चाह रही हैं कि आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठा करें, माता आपसे कहना चाह रही हैं। और आपके लिए तो मैं लड़ाई करूँगी दुनिया से, आपको मैं बचाऊँगी दुनिया से। माता ऐसा कह रही हैं कि मैं आपके लिए मैं खुद लड़ लूँगी, आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा सा अपने आँखों पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, अपने आँखों की पट्टी खोलने की ज़रूरत है। माता ऐसा मैसेज दे रही है मुझे। थोड़ा सा माँ आपसे नाराज़ लग रही हैं, क्योंकि आप ना इतना ज़्यादा नाराज़ इसलिए लग रही हैं कि माता कह रही हैं कि मैंने जीवन तुम्हें दिया है, दूसरों का सोचते सोचते आप अपने आप को भूल गए हो, इसलिए माता नाराज़ लग रही हैं। माता कह रही हैं दूसरों का ध्यान देते देते आप भूल गए हो अपने आप को, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान दो। ये देखिए
सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी, पास्ट में हो सकता है आपके साथ किसी ने चीटिंग की थी, मैंने बताया था ना, आपके पैसों का लॉस हुआ है, आपके इमोशन का लॉस हुआ है, पास्ट में कोई आपको चीटिंग करके भाग गया है आपकी लाइफ से। एक धोखेबाज इंसान था, आपने तो उस पर विश्वास किया, पर वो धोखा देके पैसों का, इमोशन का फ़ायदा उठा के आपका भाग गया। पर वही इंसान आपके जीवन में, उसको रिग्रेट हो रहा है इस टाइम, और वो आपके पास आना चाह रहा है, वो आपके पास वापस आना चाह रहा है। वही इंसान जो आपके साथ चीटिंग करके भागा है, आपके पैसों का लॉस उसी इंसान की वजह से हुआ है। एक इंसान है जो आपके जीवन से आपके इमोशन, आपके पैसे लेके भागा है, आपके साथ चीटिंग हुई है। अब वो पीछे मुड़ के आपको देख रहा है कि मैं, उसको खुद रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या किया। माँ काली उसको एहसास दिला रही है, माता कह रही है मैं उसको, मैं एहसास दिला रही हूँ कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। वो रातों को सो नहीं पा रहा, वो तड़प रहा है, तकलीफ़ हो रही है उसे, उसको खुद बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। वो पीछे मुड़ के देख रहा है मैं क्या खोया है। माता ऐसा कह रही है कि मैंने ही करा हुआ है, उसको सोने नहीं दूंगी मैं, उसको मैं तकलीफ़ दूंगी कि मेरे बच्चे के साथ तुमने ऐसा क्या किया है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है हमारे पास, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई। जो व्यक्ति चीटर था, जिसने आपके इमोशन, पैसे की चीटिंग की है, वही व्यक्ति आपको न्यू ऑफ़र लेके आएगा आपके जीवन में। एक अच्छा इंसान बन के, आप जो, अगर कोई आपको पास्ट में छोड़ के चला गया था, वो इंसान आपके पास आना चाह रहा है, तो उसको, हमारे पास चैरियट का कार्ड भी आया था, उसको आने दीजिए। आप उस पर आप शक मत करना, माता ऐसा कह रही है। वो व्यक्ति सुधर के आ रहा है। पहले वो एक चीटर था, वो एक चोर था, एक झूठा इंसान था, पर वो अब एक अच्छा सच्चा इंसान बन के आपकी लाइफ में आएगा, उसको मैं भेजूँगी। माता ऐसा मुझसे कह रही है आपको मैसेज देने के लिए कि वही वही व्यक्ति, उसको रिग्रेट हो रहा है और वही आपके जीवन में एक नया ऑफ़र लेके आएगा। माता यही सब आपसे कहना चाहती है। माता ने आपके लिए अभी यही मैसेज दिया है कि सेल्फ लव कीजिए, और जो भी पास्ट में हो चुका है उसको भूल के आगे बढ़िए। आपके अंदर खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। माता ऐसा मुझसे कह रही है कि आपके अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं माता क्या कहना चाहती हैं, काली माता और क्या कहना चाहती हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट टीम, प्लीज़ काली माता, और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने बच्चों को। प्लीज़ प्लीज़ टेल मी माँ, अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप। ये देखिए माता कह रही तुम कमज़ोर हो तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही तो हूँ। मैंने आपसे क्या बोला, माता आपके आसपास है। माता कह रही मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हें मैंने शक्ति प्रदान कर रखी है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो किसी बुरे के लिए नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ज़रूर होता है। ये देखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है मैंने ही किया है, मैंने ही बिगाड़ा है, अब मैं ही संवारूंगी। ये देखिए, मैंने द टावर का कार्ड आया है ना हमारे पास, कि मैंने आपको बोला था रीडिंग में कि माँ ने ही सब कुछ बिगाड़ा है जानबूझकर। टावर मूवमेंट लाई है कि लोगों, जो आप लोगों पे विश्वास करते हो आंखें खोलो। ये देखो, माँ भी आपसे यही कहना चाह रही हैं, मैंने ही बिगाड़ा है, मैं ही संवारूंगी तुम्हारे जीवन में। जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्ज़ी से हुआ है, माता ऐसा कह रही है। मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि माता कह रही है कि आप ना पहले इतने भोले थे, आप हर किसी पे विश्वास करते थे। मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आप हर किसी पे विश्वास करते थे, इसलिए माता कह रही है कि मैंने ही बिगाड़ा है, अब मैं ही संवारूंगी। तुम्हें लग रहा है मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, और वो बिगड़ा थोड़ी ना, वो तो मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया है तुम्हारे जीवन में। ये देखिए, दूसरों को दुख देना तो दूर, तुम किसी के दुख का कारण भी मत बनना। माता कह रही है जो कुछ हुआ है तो ये मत सोचना कि मैं भी किसी के जीवन में गलत करूं, नहीं, तुम अपना कर्म करो, उसके बाद तो मैं देख लूँगी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं देख लूँगी अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना है। माता काली, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ये देखिए माता क्या कह रही हैं, तुम सदा मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता मैं स्वयं करूँगी। माता कह रही मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो,
तुम्हारी चिंताएं तो मैं ही दूर करूँगी, क्योंकि माँ आपके आसपास रहती है, इसलिए माता कह रही है इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा मेरा चिंतन कर लो। चिंता करने की क्या ज़रूरत जब मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ तो। देखिए कितना अच्छा मैसेज दिया माता ने आपको। अपना दिल साफ रखो, मेरे पास पैसों का नहीं कर्मों का हिसाब होता है। ये देखिए कितना अच्छा मैसेज माँ ने आपको दिया है। अपने दिल को साफ रखो, अपने कर्मों को साफ रखो। माता पैसे नहीं देखती, माता माता कह रही है अपने दिल को साफ रखो। मैं पैसों का नहीं कर्मों का हिसाब करती हूँ। ये मत सोचो माँ को मैं ये चढ़ा दूँ, ये कर दूँ तो माँ खुश हो जाएगी। नहीं, वो आपके कर्मों को देखेगी कि आप अपने कर्म कैसे जीवन में कर रहे हो। आप जिस भी रिश्ते में अपने कर्म को करो, प्लस सेल्फ लव ज़रूर करो, माता कह रही है। ये देखिए माता आपको क्या मैसेज दे रही है। उस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ी मत मांगो जिसने तुमको शक्तिशाली बनाया है। अगर तुमने किसी चीज़ से कुछ सीखा है ना तो उसको रिग्रेट मत करो, उससे शक्तिशाली बनो, उससे और स्ट्रेंथ इकट्ठा करो अपने जीवन में बढ़ने के लिए। माता ऐसा कह रही है। और देखिए माता क्या कहती है। माता कह रही है ये देखिए, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास ज़रूर तुम्हारे पास आएगा, ऐसा माता कह रही है। अगर तुम अपने जीवन में अच्छा चाहते हो तो दूसरों के साथ अच्छा करो, अगर तुम अपने जीवन में बुरा चाहते हो तो दूसरों के साथ बुरा करो, वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। ये सृष्टि का ये नियम है, जो तुम दोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती, क्योंकि तुमने मेरे चरण छू लिए। माता कह रही है वही मैंने आपको रीडिंग में भी बताया, तकलीफ़ें कितनी आई पर आपने डिवाइन पे, अपनी माँ पे विश्वास करना नहीं छोड़ा, इसलिए माँ आपके साथ है। तकलीफ़ें तो बहुत हुई लेकिन आपने अपनी माँ का आपकी आपने माँ के चरण नहीं छोड़े, माँ का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए माँ आपके साथ है। माता देखो कह रही है ना आपसे, तुमने मेरे चरण नहीं छोड़े। माता आपसे कह रही है तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती। हो सकता है ये मुझे दोबारा मैसेज पढ़ने का इसलिए मन करा क्योंकि मुझे एनर्जी फील हुई है कि हो सकता है कि किसी के जीवन में कोई बुरी शक्तियाँ भी हैं, मतलब किसी ने उनके ऊपर निगेटिविटी सेंड की है मुझे, तभी मैंने दोबारा एक कार्ड उठाया गाइस, क्योंकि मुझे अचानक से फील हुआ है कि किसी की लाइफ में सच में निगेटिविटी है। तुम्हें कोई भी बुरी माँ वो डर भी रहा है इंसान, और जिसके साथ ये निगेटिव एनर्जी है उस इंसान को पता भी है कि मेरे साथ कोई आसपास निगेटिव एनर्जी है। तो माँ आपको विश्वास दिलाने के लिए मैसेज मुझे दोबारा पढ़ने को कह रही है कि चिंता मत करो बच्चे, तुम्हें कोई बुरी शक्ति नहीं छू सकती क्योंकि तुमने मेरे चरण छू लिए हैं। तो गाइज़ इसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं। 5 लौंग और 1 कपूर की टिक्की जो होती है ना, 1 या 2, उसको एक साथ जला के पूरे घर में घुमा के उसको बाहर, अपने घर से थोड़ा सा बाहर बाहर तक ले जाओ पूरे घर में घुमा के। इससे जो भी नेगेटिविटी होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। ये मुझे ये मैसेज मिला है, मैंने इसलिए दोबारा इस कार्ड को उठाया है क्योंकि ये मैसेज मुझे किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज देने को बोला है माँ ने, इसलिए मैंने इस कार्ड को दोबारा उठाया है। तो गाइज़ ये थी काली माता की रीडिंग आपके लिए। माता ने जो जो मैसेज मुझे आपको देने के लिए बोला था वो मैंने मैसेज आपको दे दिया है। माता काली, माता भगवती महामाई की कृपा आप पे सदा बनी रहे, आपके घर परिवार पे बनी रहे, आपके बच्चों पे बनी रहे, आपके सभी समस्त परिवार पे बनी रहे। माँ भगवती महामाई की कृपा। बस इसी आशा के साथ आज की रीडिंग समाप्त करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, क्योंकि जो माँ ने मुझे मैसेज दिया था मैंने वो मैसेज आपको दिया है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।